नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा की अपडेट न्यूज में। आज का जो वीडियो है उस पर बात होगा मथुरा जनपद का जो नियुक्ति पत्र रोका गया था, जिनमें 9, 10, 11 को काउंसलिंग कराई गई है, लेकिन फिर भी कुछ अभ्यर्थियों पर अभी तलवार लटक रही है। उनके नियुक्ति पत्र को दिया जाएगा कि नहीं। वहीं पहले बात कर लेते हैं मथुरा डिस्ट्रिक्ट का जो सीट थी कितनी थी। यहाँ पे देखिए मथुरा 52 नंबर पे 690 सीटें थी, जिसमें से 484 31,277 में ही भरी जा चुकी है। बची हुई है 30% सीट, यानी 70 तो हो चुके हैं। और संशोधन पर क्या क्या हुआ यहाँ पर, किन लोगों के लिस्ट जारी हुए। तो जो जिन लोगों ने 9, 10, 11 को काउंसलिंग करा लिया है, अब उनकी लिस्ट को लगा दिया गया है डायरेक्ट मथुरा पर। क्या कमी थी, अभी कई मैटर शासन को भेजे गए थे। जैसे पहले क्रमांक पर देखिए, यहाँ पर सीटेट परीक्षा ओबीसी कैटेगरी से उत्तीर्ण की है, जबकि केंद्र सरकार के प्रारूप पर जाति प्रमाण पत्र ही इनका नहीं बना है। तो यहाँ पर ये मैटर शासन को रिफर किया गया है। वहीं दूसरा निवास प्रमाण पत्र होल्डर जो है वो हरियाणा प्रदेश के हैं। यहाँ पर देखिए प्रतिबंध तो लगा हुआ है, 15 प्रतिबंध 2 में आ रहा है ये। वहीं निवास प्रमाण पत्र वाला देखिए प्रतिबंध 3, 6 व 15 के अंतर्गत आ रहा है। यहाँ पर लगाया गया है किसके प्रतिबंध है, किस कारण ये चीज़ प्रतिबंध बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए जो टोटल लिस्ट है, ये मथुरा जनपद के डाइट पर लगाया गया टोटल लिस्ट है। यहाँ पर देखिए पूरी लिस्ट को लगाया गया है। तो 104 लोगों का यहाँ पे देखिए लगा दिया गया है लिस्ट 167 अभ्यर्थियों में से। बाकी बचे हुए फैसले जो होगा वो शासन के द्वारा लिया जाएगा, क्योंकि उन मैटर में शासन के अनुसार ही निर्णय हो सकता है। तो यहाँ पर इसको देखने से पहले मथुरा के बचे हुए 30% सीट जो कि 36,590 वाले में एडजस्ट हुआ है, नहीं सेकंड काउंसलिंग में। तो यहाँ पे देखिए जो गुणांक है ओबीसी का 70.14 33 से मिला हुआ है लिस्ट है, क्योंकि वो लिस्ट जो चस्पा किया था काफ़ी ऊपर था तो वहाँ से पिक नहीं आ रहा था। 70.14 ओबीसी का था। फिर देखिए यहाँ पे 70.10 है मेल में, ओबीसी का ही है। फिर मेल में 70.08 यहाँ पर ओबीसी में ही है। और यहाँ पे जनरल का देखिए 38 क्रमांक पर, तो 67.97 गुणांक पर हुआ है। यहाँ पर जो चस्पा किया गया था उनके द्वारा लिस्ट, यहाँ बता दें मेल का 38 नंबर पर मेल जनरल का गुणांक 67.97, फिर जनरल का गुणांक 69.91, फिर मेल में जनरल का गुणांक 69.90, फिर जनरल का गुणांक है 69.90 और नीचे जब आते हैं 69.82 जनरल में ही है। और 43वें क्रमांक पर ओबीसी का 69.86 गुणांक है। तो यहाँ से कुछ भी जो ऊंचाई पे थे वही नहीं मिल पाया है। यहाँ पर देखिए एक वाला क्रमांक तो मिल ही गया है। एक पे देखिए 72.74 था गुणांक जनरल कैटेगरी का। 2 पे था ओबीसी का 72.70, क्योंकि 30% ही सीट यहाँ पे बची थी, बाकी फुल हो गई थी। और तीसरे पे जनरल कैटेगरी का गुणांक था देखिए 72.60। और जब 9वें नंबर पे आते हैं मेल में जनरल 71.14, जबकि 10वें स्थान पर 71.08 गुणांक था मथुरा डिस्ट्रिक्ट का ओबीसी में। तो 11वें स्थान पे जब आते हैं तो 71.00 ओबीसी का है। फिर 12वें स्थान पे ओबीसी का 70.99 गुणांक है। वहीं जब बात करते हैं 15वें स्थान पे ओबीसी का गुणांक 70.81 है, जबकि 19वें क्रमांक पर जो एससी का गुणांक है 70.68 है। 20वें स्थान पर 70.62 है ओबीसी का गुणांक यहाँ पर। तो ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 का गुणांक है ये मथुरा डिस्ट्रिक्ट पर लिस्ट के अनुसार। 21वें स्थान पर जो गुणांक है 70.58, 22वें स्थान पर ओबीसी का गुणांक 70.55, जबकि 24वें स्थान पर जनरल कैटेगरी का गुणांक है 70.47 गुणांक है। वही बात करते हैं 28वें क्रमांक पर ओबीसी 70.37, जबकि 30वें स्थान पर ओबीसी का गुणांक 70.28 है। वहीं 32वें स्थान पर ओबीसी 70.21 गुणांक के साथ चयनित हुए हैं। और 33 पे बात करें तो ये आपको बता ही दिए थे पहले ही, 70.14 गुणांक है यहाँ पर। फिर 38वें स्थान पर 69.97 है जनरल कैटेगरी का गुणांक। वहीं 44वें क्रमांक पर 69.82 गुणांक है। 45वें क्रमांक की बात करें जनरल कैटेगरी 69.82, 46वें क्रमांक पर ओबीसी 69.82, जबकि 49वें स्थान पर जो कैटेगरी वाइज गुणांक है ओबीसी का 69.72 पर चयन हुआ है।
जबकि 52वें स्थान पे बात करें तो 52 पे 69.64 गुणांक है SC कैटेगरी का। वहीं जनरल कैटेगरी का 54 क्रमांक पे बात करें तो 69.56 गुणांक है, जबकि 55 पे भी 69.56 गुणांक ही है। फिर ऊपर आते हैं 56 क्रमांक पे, जो लिस्ट के अनुसार छपा हुआ है डाइट मथुरा डिस्ट्रिक्ट पर। 56 पर देखिए जनरल कैटेगरी 69.47, 57 पर 69.46 जनरल कैटेगरी फीमेल गुणांक। वहीं 58 पर फीमेल गुणांक है 69.43। बात करते हैं 63 क्रमांक पर, तो 63 पर फीमेल 69.39। वहीं 66 पर बात करें ओबीसी का 68.17। तो 66 के बाद ऊपर लिस्ट में आते हैं 67 पर देखिए 68.11 ओबीसी का। 70 पर ओबीसी 68.04। 73 क्रमांक पर बात करें फीमेल का SC कैटेगरी 64.36। वहीं 77 क्रमांक पर बात करें अगर मेल में SC कैटेगरी 64.28, जबकि 78 पर फीमेल SC गुणांक 64.28 पर चयन हुआ है। 79 पर 64.26 SC कैटेगरी। 80 पर SC कैटेगरी 64.25, जबकि 84 क्रमांक पर मेल गुणांक 64.04, जबकि 88 पर ओबीसी कैटेगरी गुणांक 61.50। वहीं 89 क्रमांक पर बात करें तो जनरल कैटेगरी 61.33। ये डाइट मथुरा के दीवार पर ही चिपकाया हुआ लिस्ट है, जो कि वहीं से लिया गया है ये जनपद मथुरा में। तो यहाँ पर देखिए 88 क्रमांक पर ओबीसी 61.50 पर चयन हुआ है। वहीं 89 क्रमांक पर देखिए 61.33 पर चयन हुआ है जनरल कैटेगरी का। नीचे आते हैं तो ये तो लिस्ट बताया गया है। 89 पे आते हैं 79 पर, तो मेल SC का गुणांक 64.26 चल रहा है, जबकि वहीं बात कर लें अगर 80 क्रमांक पर तो फीमेल का गुणांक जो है SC कैटेगरी में 64.25। बात करते हैं 22वें क्रमांक पर SC कैटेगरी 64.22। 85वें क्रमांक पर बात करें तो 64.00 SC फीमेल का गुणांक। 86वें स्थान पर बात कर ले तो यहाँ पर देखिए फीमेल का ही गुणांक SC में 63.99 चल रहा है। वहीं 87वें स्थान पे बात करें तो 87 पे SC कैटेगरी 63.96, जबकि 88 पर देखिए यहाँ पर मोहित कुमार हैं ओबीसी में 61.50 पर चयन हुआ है। वहीं 89वें स्थान पर 61.33 के साथ चयन हुआ है अरुण कुमार का। पिताजी का नाम प्रेमनाथ उपाध्याय है, जनरल कैटेगरी के हैं ये। 61.33 पर चयन हुआ है। तो ये थी लिस्ट मथुरा जनपद के जो काउंसलिंग हुआ। देखिए यहाँ पे बताया भी गया है ऊपर कि काउंसलिंग कहाँ हुआ। जनपद मथुरा का है, 36,590 का है शिक्षक भर्ती, जो कि द्वितीय चरण में हुआ था। 2/12/2020 को हुआ था। दिनांक 3/12/2020 को आयोजित हुआ था काउंसलिंग। फिर मूल अभिलेख की जांच के समय जो 4/12/2020 को परीक्षण किया गया था उन अभ्यर्थियों की सूची है। तो बाकी का रोका गया था, जिनका भी दिखा रहे हैं डाटा जो कि संशोधन वाले में है। और अब पहुँचते हैं जनपद मथुरा में रोके गए उन अभ्यर्थियों की लिस्ट जिन्होंने 9, 10, 11 को काउंसलिंग करा लिए हैं और क्यों रोका गया था ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये पूरा चस्पा किया गया है डाइट बना के। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको सभी न्यूज़ 69,000 से संबंधित यहाँ पर मिलते रहें। तो देखते हैं जनपद मथुरा में जो कि शासनादेश के बाद जो कि काउंसलिंग हुआ 4 दिसंबर, उसके अनुसार किनका किनका रोका गया था। तो यहाँ पे देखिए पहले क्रमांक पे जो रोका गया था सीटेट थे, ओबीसी कैटेगरी से उत्तीर्ण थे, केंद्र सरकार के प्रारूप पर जाति प्रमाण पत्र ही नहीं संलग्न किए थे। और नीचे देखिए ये हरियाणा के थे, इनका रोका गया था। तो बता दें इसमें से कि 167 में से 101 की लिस्ट तो जारी कर दी गई है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मैटर फंसे हुए हैं जो कि शासन के आदेश के बाद ही होगा, यानी वो शासन को भेज दिया गया है, रिफर कर दिया गया है। अब शासन ही निर्णय लेंगे इन अभ्यर्थियों के बारे में। बाकी को जिनमें छोटी मोटी त्रुटियाँ थी उन्हें तो दे दिया गया है, बाकी को रोका गया है, शासन की रिपोर्ट भेज दिया गया है। तो निवास प्रमाण पत्र के कारण रोका गया था। यहाँ सीटेट देखिए ओबीसी कैटेगरी से उत्तीर्ण है, देखिए केंद्र सरकार के प्रारूप पर जाति प्रमाण पत्र ही है नहीं। देखिए तो यहाँ पर तो नियुक्ति पत्र रद्द ही होगा, क्योंकि सीटेट अगर आप ओबीसी कैटेगरी से उत्तीर्ण हैं और दूसरे प्रदेश से हैं
तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जनरल कैटेगरी का सीटेट चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैटर जो रोका गया है सीटेट वाला ही है। नीचे अभ्यर्थी के जो प्राप्तांक हैं उनमें अंतर होगा था। यूपी टेट प्राप्तांक में ही विसंगति, 109 अंकों के सापेक्ष 111 अंकों का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। और बीएड के प्रतिशत में भी भिन्नता है, 89.7 के स्थान पर जो। और देखिए जो सीटेट वाले हैं उनका गुणांक भी बहुत अच्छा है, 74.87 है ओबीसी में। यहाँ देखिए ये 75 गुणांक है, किसी का 76 गुणांक है। यहाँ पे देखिए क्रमांक 1 से 9 तक का है लिस्ट, आप इसको देख सकते हैं रोक करके। बात कर लेते हैं 10 सीरियल क्रमांक से, जिसमें बीएड के अंक तालिका में 405 अंकित है, जबकि आवेदन में 505 है। तो यहाँ पे देखिए अधिक आवेदन वालों को मौका देंगे, लेकिन विरोध भी हो रहा है। कल अभ्यर्थियों का काफ़ी बड़ा आंदोलन भी था लखनऊ में, जहाँ उन्होंने कहा कि संशोधन का बार बार चांस क्यों दे रहे हैं। उन लोगों का विरोध है कि संशोधन का मौका ना दिया जाए, जिससे जो इनवैलिड अभ्यर्थी ना आने पाए इसके अंदर। तो यहाँ पर उन लोगों का भी विरोध है थर्ड काउंसलिंग के लिए। तो यहाँ पे देखिए 13वें स्थान पे जब बात करते हैं तो जाति निवास प्रमाण पत्र वाला मैटर मान लीजिए सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये अंकों का जो मैटर पड़ रहा है अभी भी शासन में। जब कल मीटिंग हो रही थी तो शासनादेश तो जारी हो गया, लेकिन शासन में ही पता चल रहा है कि कुछ अधिकारियों ने ऑब्जेक्शन किया है। वहीं 16वें क्रमांक की बात करें एससी कैटेगरी की गुणांक सॉरी यहाँ पर, तो इनका जैसे कि 13 व 14 अक्टूबर 2020 को होने वाली काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे हैं, और फिर इन्होंने जो अंक तालिका दिया उसमें अंतर आया है। 369 की जगह 225 की जगह 369 वाले में आ गए हैं ये अंक में। ये था 16वीं क्रमांक। वहीं कुछ पर निर्णय ले लिया गया, लेकिन कुछ पर निर्णय नहीं। यहाँ पे देखिए कुछ निरस्त वाले भी हैं, यहाँ पर निरस्त किया गया है। अब बात करते हैं 11वें क्रमांक से। तो अभ्यर्थी के आवेदन में जो है पुरुष कैटेगरी के स्थान पर महिला कैटेगरी, जबकि अभ्यर्थी मेल है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला तो मैटर बहुत ही बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर शासनादेश के अनुसार भी नियुक्ति जो है निरस्त होगी, और यहाँ पे देखिए निरस्त किया भी गया है। उसके बाद नीचे देख लेते हैं 12-13 पे। तो यहाँ देखिए निवास का मैटर है, यहाँ जाति का मैटर है, यहाँ आवेदन पत्र वाला है। ये सब तो मान लीजिए इनको मिल गया होगा। काउंसलिंग जो 9, 10, 11 को करा लिए हैं, नियुक्ति पत्र भी नहीं दिया गया है, जिसमें बता ही रहे कि 101 लोगों को तो नियुक्ति पत्र के लिए रिक्वायर कर दिया गया। लेकिन जो बाकी रुके गए हैं उन्हें अब शासन के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा कि शासन क्या कहता है, क्योंकि शासनादेश के अनुसार ऐसे लोगों को नियुक्ति नहीं दिया जाएगा जो मेल के स्थान पे फीमेल भर दिए हो, या फीमेल के स्थान पे मेल भर दिए हो, या जिन्होंने अपने अंकों को ज़्यादा भर दिया है। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अंक ज़्यादा भरने का एन केन प्रक्रिया चयन होना ही हो सकता है, जैसा कि शासनादेश में लिखा है। हमारे अनुसार तो नहीं है, शासनादेश जारी हो तो उसमें ऐसा ही लिखा था। 21 स्थान पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो इस वाले कॉलम को आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्रतिबंध के इन लोगों का एक क्या नाम है, शासनादेश के अनुसार प्रतिबंध है कि ये कमी रहेगी तो इस प्रतिबंध होगा, जैसे एक संविधान की होती है ऐसे ऐसे इनका भी प्रतिबंध होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रतिबंध क्या, अगर आवेदन में प्राप्तांक में ज़्यादा भरेंगे तो प्रतिबंध 2-3 के अंतर्गत रहेगा। यहाँ पर देखिए मान लीजिए बीटीसी के अंक में रहेगा तो प्रतिबंध 2-4 के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस हिसाब से इनका भी प्रतिबंध वाला है। यहाँ पर देखें तो अभ्यर्थी द्वारा आवेदन यूपी टेट लिखित परीक्षा ओबीसी कैटेगरी में दी गई है, जबकि जाति और पति का नाम जाट प्रस्तुत किया गया, यानी कि जाट समुदाय से, जबकि आवेदक के पिता का मूल निवास हरियाणा है। तो ये तो नियुक्ति निरस्त ही होगी, इसलिए क्योंकि अगर आप दूसरे प्रदेश से आते हैं, किसी दूसरे प्रदेश में, मान लीजिए आप हरियाणा से उत्तर प्रदेश में आ रहे तो आप ओबीसी बने हरियाणा में, लेकिन यहाँ पर जो आपका जाति होगा वो जनरल ही होगा। आप यूपी से भले ही ओबीसी हो, दूसरे प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ जनरल होके जाएंगे, लेकिन केंद्र सरकार की गवर्नमेंट की जॉब में जाएंगे तो वहाँ फिर आपका कैटेगरी काम करेगा। और देखिए यहाँ पे जो नियुक्ति रोके गए उनका गुणांक देख लीजिए, 86.87 किसी का गुणांक है, किसी का 88.88 गुणांक है, यानी गुणांक भी हाई वाले हैं जिनका रोका गया है, प्रतिबंध जिन पर लगाया गया है, तो उनके गुणांक भी बहुत हाई है। फिलहाल 1-2 कारण इसमें बता दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ यही उल्लेख किया जाएगा प्रतिबंध क्या है इन पर, 1-3 के अंतर्गत, प्रतिबंध 1 के अंतर्गत, प्रतिबंध 5 के अंतर्गत। और देखिए यहाँ पे गुणांक भी 70.92, प्रतिबंध 1 के अंतर्गत इनका नियुक्ति पत्र रोका गया है। नीचे बात करते हैं 40 पर, तो 70.70 गुणांक लेकर के प्रतिबंध 3-3 के अंतर्गत इनका रोका गया है। बेसिक शिक्षा परिषद मथुरा द्वारा जारी सूची है ये। एक बार अगर आपको ये प्रतिबंध ना समझ में आए तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है प्रतिबंध 2-3 के अंतर्गत, ये वाला कॉलम आ जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रतिबंध 1-1 के अंतर्गत, प्रतिबंध 3-1 के अंतर्गत, प्रतिबंध
2-1 के अंतर्गत आएगा। ये वाला अगर कॉलम होगा तो प्रतिबंध जो आएगा आपका 2-3 के 1-2 के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर कॉलम को उल्लेख कर दिया गया है। ये देखिए यहाँ जो क्रम है पूरा 92 से लेकर 103 तक बताए थे। 167 में से 103 पर फैसला हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो फैसला बाकी उस शासन अब लेगा, क्योंकि इनके में जो कमी है उस शासन के ऊपर ही डिपेंड अब क्या होता है। क्योंकि जिन लोगों ने मेल के स्थान पे फीमेल, फीमेल के स्थान पे मेल भरा उनका, और प्राप्तांक अधिक भरा है उनका, जो सीटेड ओबीसी कैटेगरी से पास करके दूसरे प्रदेश से चले आए हैं यूपी में, वो जनरल कैटेगरी चाहिए उनका तो रुकेगा ही। क्योंकि वो हरियाणा में मान लीजिए ओबीसी है तो उन्होंने हरियाणा में सीटेड अपना ओबीसी कैटेगरी में पास कर लिया। अब वो यूपी में जब आए हैं तो उन्हें ओबीसी कैटेगरी का नहीं काम करेगा, वहाँ पर जनरल कैटेगरी का रहना चाहिए सीटेड। यानी सीटेड का जो नंबर रहना चाहिए वो 90+ रहना चाहिए, क्योंकि जनरल के लिए 90+, ओबीसी के लिए 82 है। तो उन्होंने मान लीजिए हरियाणा में 82 लेके पास किया अपने कैटेगरी में, और फॉर्म डाला है यूपी में, तो यूपी में 82 नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा 90। तो ये पूरी लिस्ट ऐसे ही जारी किया गया, वहाँ पर चस्पा है डाइट पे। तो ये था मथुरा जनपद का वीडियो, जहाँ पर संशोधन लिस्ट वालों को, क्योंकि काउंसलिंग 9-10-11 को हुई थी, उनकी लिस्ट लगा दी गई है। और वहाँ पर जो चैन लिस्ट है, मदर लिस्ट है उसका। तो आज का यही था वीडियो पसंद आ रहा है सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद।